हेलो फ्रेंड्स, आज हम न्यूमेरिक लिटरल्स के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि न्यूमेरिक लिटरल्स क्या होते हैं। तो ये ऐसी वैल्यूज होती हैं जो कि नंबर फॉर्म में होती हैं और जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। ऐसी वैल्यूज न्यूमेरिक लिटरल्स कहलाती हैं। तो न्यूमेरिक लिटरल्स में पहले जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो है इंटीजर। इंटीजर आप जानते हो पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, जीरो होते हैं, लेकिन इसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है। इसमें कोई आप पॉइंट नहीं लगा सकते, जैसे कि 1.2, 3.5, -5.4, ये इंटीजर नहीं है क्योंकि इसमें फ्रैक्शनल पार्ट्स हैं। तो इंटीजर क्या होते हैं, चलिए हम देखते हैं। पाइथन में हमने x जो है एक आइडेंटिफायर लिया है और इसमें हम कुछ इंटीजर वैल्यू असाइन करेंगे, जैसे कि x की वैल्यू है 5। ओके, तो 5 एक इंटीजर लिटरल है, न्यूमेरिक लिटरल है, लेकिन इंटीजर टाइप का है। एक दूसरा आइडेंटिफायर y ले रहे हैं और उसमें हम जीरो असाइन कर रहे हैं। तो जीरो क्या है, न्यूमेरिक लिटरल है, लेकिन जीरो इंटीजर है। एक तीसरा इंटीजर ले रहे हैं हम z एक आइडेंटिफायर ले रहे हैं और इसमें एक इंटीजर वैल्यू असाइन कर रहे हैं और वो है -4। ओके, तो एक्स वाई जेड आइडेंटिफायर्स हैं और एक्स वाई जेड में हमने न्यूमेरिक लिटरल्स असाइन किए हैं 5, 0, -4, और ये सभी इंटीजर हैं क्योंकि इन तीनों में 5, 0, -4 में कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, इसलिए सभी इंटीजर न्यूमेरिक लिटरल्स की कैटेगरी में आते हैं। चलिए इनकी वैल्यू को हम प्रिंट करके देखते हैं। x की वैल्यू 5 प्रिंट हो रही है, y की वैल्यू 0 प्रिंट हो रही है और z की वैल्यू -4 प्रिंट हो रही है। तो इस तरह से हम पाइथन कोडिंग में न्यूमेरिक लिटरल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूमेरिक लिटरल्स असाइन करने के लिए आपको सिंगल कोड की जरूरत नहीं होती, जैसा कि आप स्ट्रिंग्स में करते हो। तो इसमें बिना कोड के सिंगल कोड, डबल कोड, ट्रिपल कोड के इंटीजर वैल्यू आप असाइन कर सकते हो। न्यूमेरिक लिटरल में दूसरा है जो है ऑक्टल। ऑक्टल फॉर्म में अभी तक जो हमने आपको इंटीजर बताया वो डेसिमल फॉर्म में थे, क्योंकि उसका बेस 10 होता है, उसमें 10 डिजिट्स होती हैं 0 से लेकर 9 तक। लेकिन दूसरा जो ऑक्टल फॉर्म है जो कि मैं अभी बताने जा रहा हूँ, ये देखिए ऑक्टल फॉर्म। ऑक्टल फॉर्म डिस्कस करेंगे, ऑक्टल फॉर्म्स। ओके, ऑक्टल फॉर्म्स में केवल 8 सिंबल इस्तेमाल किए जाते हैं और वो है 0 से लेकर 7 तक। ठीक है, 0 से लेकर 7 तक सिंबल होते हैं और इसमें अगर आपको 8 लिखना है, 9 लिखना है तो 0 और 7 के बीच में से डिजिट का इस्तेमाल करके ही दूसरे नंबर्स बनाए जा सकते हैं। तो चलिए ऑक्टल वैल्यू कैसे हम असाइन करेंगे पाइथन में, ये हम आपको बता देते हैं। जैसे कि हमने एक x आइडेंटिफायर लिया और इसमें हम एक ऑक्टल वैल्यू असाइन करना चाहते हैं। तो ऑक्टल वैल्यू असाइन करने के लिए आपको इसमें प्रीफिक्स 0 लगाना पड़ेगा। 0 का मतलब होता है ऑक्टल। ये 0 लगा दिया, 0 बताएगा कि ये ऑक्टल टाइप की वैल्यू है। एक ऑक्टल वैल्यू हम ले रहे हैं जो कि हम असाइन करेंगे और ये है 35 ऑक्टल वैल्यू है। तो हमने x में एक ऑक्टल वैल्यू 35 असाइन कर दी है, लेकिन जब भी आप x की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो ये उसकी डेसिमल वैल्यू को प्रिंट करेगा। देखिए, तो 35 जो ऑक्टल वैल्यू है और मतलब ऑक्टल लिटरल है, उसकी डेसिमल वैल्यू क्या है 29। अब हम एक y आइडेंटिफायर ले रहे हैं और फिर से इसमें एक ऑक्टल वैल्यू को असाइन करेंगे और ये ऑक्टल वैल्यू जो है 77 है, 77। अब इसकी डेसिमल वैल्यू क्या है, प्रिंट करके देखते हैं। 77 जो ऑक्टल वैल्यू है उसकी डेसिमल वैल्यू क्या है 63। तो इस तरह से आप ऑक्टल लिटरल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं पाइथन कोडिंग में। अगली न्यूमेरिक लिटरल है हेक्साडेसिमल फॉर्म। तो इसके बारे में भी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए हेक्साडेसिमल क्या होते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो पहले मैं आपको हेक्साडेसिमल की स्पेलिंग टाइप करके बता देता हूँ, हेक्साडेसिमल। और इसको हेक्साडेसिमल क्यों कहते हैं, हेक्साडेसिमल। ओके, हेक्साडेसिमल इसको इसलिए कहते हैं, हेक्स का मतलब होता है 16, तो इसमें 16 सिंबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला 0 से लेकर 9 तक। ओके, तो 10 सिंबल्स ये हो गए। ठीक है, अगर आपको इसमें 10 लिखना है तो उसको कैपिटल A से लिखते हैं,
कैपिटल ए का मतलब 10, कैपिटल बी का मतलब 11, सी का मतलब 12, डी का मतलब 13, ई का मतलब 14 और एफ का मतलब 15। तो ये हेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन हेक्साडेसिमल कैसे असाइन करेंगे पाइथन में, तो हमने एक आइडेंटिफायर लिया है ए में हम हेक्साडेसिमल असाइन करेंगे। तो हेक्साडेसिमल असाइन करने के लिए आपको जो प्रीफिक्स है 0x लेना पड़ेगा। 0x मतलब जो वैल्यू असाइन कर रहे हैं वो हेक्साडेसिमल है। मैंने आपको बताया f का मतलब 15 होता है, तो हमने इसमें f असाइन कर दिया, ठीक है। अब a की वैल्यू देखिए क्या प्रिंट हो रही है, a की वैल्यू हो रही है 15, ठीक है। और भी हम जो हेक्साडेसिमल वैल्यू है असाइन करेंगे, तो उसके लिए आप 0 और x प्रीफिक्स लगाएंगे। और इस तरह से एक हेक्साडेसिमल जो नंबर है 73 को मैं असाइन कर रहा हूँ 73, ठीक है। अब इसकी आप देखना चाहते हैं कि डेसिमल वैल्यू कितनी है, तो डेसिमल वैल्यू देखने के लिए बी टाइप करके एंटर करिए। तो 73 जो हेक्साडेसिमल नंबर है उसकी डेसिमल वैल्यू जो है 115 है। तो ये भी हेक्साडेसिमल फॉर्म भी न्यूमेरिक लेटर्स होते हैं, लेकिन हेक्साडेसिमल फॉर्म में होते हैं। अब हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को डिस्कस करेंगे। ये भी न्यूमेरिक लेटर्स होते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट, इसकी स्पेलिंग जो है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स क्या होते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट, ओके। इसमें हमेशा इन नंबर्स में हमेशा पॉइंट लगा होता है, जैसे कि 1.2, माइनस में भी हो सकते हैं -3.89, ठीक है। और भी हो सकते हैं जैसे कि 0.1789। ये सभी जो है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी एक न्यूमेरिक लेटर्स की कैटेगरी में आते हैं। इनको आप कई तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने एक आइडेंटिफायर x लिया और इसमें हमने एक वैल्यू असाइन कर दी 1.389, ठीक है। और x की वैल्यू प्रिंट करिए तो प्रिंट हो रहा है 1.389। दूसरा तरीका है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को असाइन करने का, वो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी आप इसकी वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। तो हमने एक y आइडेंटिफायर लिया है और इसमें हमने 0.1717 और E5 लिख दिया। E5 ये एक्सपोनेंशियल पावर को शो करता है, मतलब 10⁵ हम इसमें लगा रहे हैं, ठीक है। तो वाई में ये वैल्यू हमने असाइन कर दी 0.17 E5। इसका एक्सपांडेड फॉर्म होगा 0.17 इंटू 10⁵। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या प्रिंट होती है y की, तो ये देखिए, तो y की रियल वैल्यू जो है प्रिंट हो रही है। उसने मल्टीप्लाई कर दिया 10⁵ को, उसके बाद जो वैल्यू निकल कर आ रही है 17,000 वो प्रिंट हो रही है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी आप फ्लोट नंबर्स को असाइन कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर होता है और साथ ही इमेजिनरी नंबर जे भी होता है। तो चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर को आप स्टडी करने जा रहे हैं, तो मैं इसकी स्पेलिंग लिख देता हूं जिससे आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल नंबर होता है और प्लस माइनस हो सकता है, और इमेजिनरी नंबर होता है। इमेजिनरी नंबर की जो वैल्यू होती है √-1 होती है, जिसको कि जे से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एक हमने आइडेंटिफायर लिया डब्ल्यू में एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम असाइन करेंगे। तो रियल पार्ट हमने लिया है। इसमें रियल नंबर जो है कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट हो सकता है, जैसे कि हमने 1.5 ले लिया, ठीक है। प्लस माइनस लगा सकते हैं, तो मैंने प्लस लगा लिया है। और यहाँ पर हमने 8.2 जे ले लिया है। आप हमेशा इमेजिनरी पार्ट के लिए जे लेंगे, आई नहीं ले सकते, दूसरे करेक्टर नहीं ले सकते हैं। इमेजिनरी पार्ट के लिए जे जो है इसमें ऑलरेडी सेट किया हुआ है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। मैथ्स में आप स्मॉल आई का इस्तेमाल करते हैं, उसको आयोटा बोलते हैं। उसकी अंडर रूट वैल्यू, उसकी वैल्यू जो होती है √1 होती है, √-1 होती है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रिंट करिए डब्ल्यू, ये देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से प्रिंट होगा 1.5 प्लस 8.2 जे
W के बाद हमने V एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें हम 9.8 और इस पर हम माइनस ले रहे हैं 2.45J। ठीक है, तो V की वैल्यू इस तरह से आप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड भी किया जा सकता है, जैसे कि W प्लस X को आप प्रिंट कर सकते हैं, तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन हो जाएगा। ये देखिए, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन हो चुका है, W और X का एडिशन हुआ है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में दूसरे नंबर्स का एडिशन भी हो सकता है, या दो कॉम्प्लेक्स नंबर का भी एडिशन कर सकते हैं। आपके दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं W प्लस V, तो W प्लस V करके भी देख सकते हैं, W प्लस V। जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो रियल पार्ट रियल नंबर से उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसका उसी के साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन होते हैं। तो ये थे हमारे न्यूमेरिक लिटरल्स। तो न्यूमेरिक लिटरल्स में आपने सीखा कि इंटीजर्स होते हैं जो कि साइंड और अनसाइंड हो सकते हैं, जीरो भी हो सकता है, डेसिमल फॉर्म में होते हैं, ऑक्टल फॉर्म में होते हैं और हेक्साडेसिमल फॉर्म में होते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स के बारे में बताया मैंने आपको, जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी आप स्टोर कर सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताया जहाँ पर एक इमेजिनरी पार्ट होता है जिसकी वैल्यू जो होती है अंडर रूट माइनस में होती है, और उसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी डाउट है कमेंट करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें जिससे कि पाइथन के सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें।